बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राज किचन। राज किचन में आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं वो नरगिसी कोफ्तों की है, जो खाने में इंतहाई मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और ये शाही खानों की बेहतरीन डिश है और दस्तरखान की जीनत है। और इससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए हम अब इसको नरगिसी कोफ्तों को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए इसके दो स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि आधा किलो कीमा, 1 अदद अंडा, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, ये आधी हमने उसकी करी के लिए कर ली है और आधी हम उसमें डालेंगे कोफ्तों के मटीरियल। 2 टेबलस्पून मैदा, 1 अदद अंडा, ये कीमे के इस्तेमाल में आ जाएगा। और ये मसाला जात हैं जो कीमे में हमने डालने हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्च, कश्मीरी मिर्च लेनी है ताकि कलर अच्छा आ जाए, आधी चम्मच हल्दी और जीरा 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होनी है कीमे में। और दूसरा ये कि हरा धनिया भी कीमे में हमें शामिल करना, 4 अदद हरी मिर्चें और ये स्लाइस ब्रेड का शामिल करेंगे। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हल्दी आधा चम्मच और 1 चम्मच नमक का है और कश्मीरी मिर्ची 1 चम्मच है और गरम मसाला है और 4 अदद सब्ज़ इलायची, इसके दाने निकाल के इसको प्याज में फ्राई करेंगे। और ग्रेवी का अच्छा टेस्ट करने के लिए चिकन क्यूब्स है। 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, ये ग्रेवी का मटेरियल है, सेकंड स्टेप है। और ऑयल फ्राई करने के लिए अब वो आप हस्बे ज़रूरत ले लें। और 6 अदद अंडे बॉयल कर लेंगे और इनको अच्छी तरह हम इससे छिलका उतार के फिर आपको बताएंगे कि किस तरह आपने इसके ऊपर नरगिसी कोफ्ते का मटीरियल लगाना है। और ये भी ग्रेवी में दही इस्तेमाल होगा, ये भी साइड पे कर लेते हैं। अभी हम इस कीमे को फाइन करने के लिए इसमें शामिल करते हैं। अब सारी चीज़ें पहले ब्रेड डाल देते हैं। ये मेरी रेसिपी है, आप इसको जरूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े के नरगिसी कोफ्ते बनेंगे और बहुत आसानी से सही बिल्कुल इनकी बाइंडिंग भी हो जाएगी। सब कुछ इकट्ठा डाल दें ताकि ये फाइन हो जाए। हमने करी का सारा सामान साइड पे कर लिए और ये वाला इसका कोफ्तों की जो ऊपर हमने कोटिंग अंडों पे करनी है वो लगेगा। सारा धनिया थोड़ा सा निकाल लिया, हरी मिर्च 4 अदद इसमें शामिल कर दिए। बस ये दोनों स्टेप आप फॉलो करेंगे तो बेहतरीन कोफ्ते आपके बनेंगे। अंडा और मैदा को इसमें मिक्स कर लेंगे बाद में। ये देखिए चिकन का कीमा बहुत फाइन चॉप कर लिया है। अब इसमें अंडा शामिल कर देते हैं और मैदा, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और साथ हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं कोफ्तों की और अंडे बॉयल कर लेते हैं। इसको रखते थे जब तक अंडे बॉयल नहीं होते, ग्रेवी नहीं तैयार होती, इसको रखते थे ताकि ये मैरिनेशन हो जाए, अच्छा फ्लेवर आ जाए मसालों का। अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। इसके लिए ऑयल डालें, साथ इसके लिए इलायची हमें पीस ये डाल देते हैं, हरी मिर्च डाल देते हैं और प्याज। इलायची से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें इसमें, मुझे तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर लगता है। और प्याज़ों को हम सुनहरी कर लेंगे और फिर लहसुन शामिल कर देंगे और फिर दही और मसाले शामिल करके इस मसाले को गला लेंगे।
कुकर में मसाला अच्छा स्मूथ बन जाता है, लोग फ्राई करके पीस लेते हैं, मगर मेरी ये अपनी रेसिपी है, मुझे इस तरह आसानी लगती है और जल्दी बन जाता है। तो आप जैसे बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से बना लें। अगर आप प्याज पीसना चाहते हैं फ्राई करने के बाद पीस लें, और अगर आप गलाना चाहते हैं कुकर में गला लें। अब इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर देते हैं और थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। लेकिन प्याज मैरी हो चुके थे, फिर हमने लहसुन और अदरक की पेस्ट शामिल की। आजकल प्याज जो है ना पानी वाले आ रहे हैं। अब इसमें फिर थोड़ा सा ये भून जाता है तो फिर टमाटर शामिल कर दें। ये आप ज़रूर बनाएं। अब ये टमाटर शामिल कर देते हैं, साथ ही इसमें मसाले सारे शामिल कर दें। इसमें 2 क्यूब भी डाल रही हूँ मैं, इसमें अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी का। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे ताकि मसाले की भुनाई हो जाए। और फिर 1 कप पानी डाल के ना इसको बंद कर देंगे, प्रेशर लगा देंगे 5 मिनट के लिए ताकि स्मूथ मसाला बन जाए। और थोड़ा सा फिर दही भी शामिल कर देंगे। जब भुनाई करेंगे उस वक्त दही शामिल करेंगे, अच्छी तरह फेंट के दही शामिल करना है, वरना उसकी गुठलियाँ आएंगी मुँह में। इसको गला लेते हैं, फिर थोड़ा सा दही शामिल करके इसकी भुनाई करेंगे। पानी शामिल कर देते हैं, इसको 5 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। मगर जब कोफ्तों में मसाला डालना है तो किसी खुले बर्तन में करना है ताकि कोफ्ते ना टूटे ना हमारे अच्छे रहे। मसाला हमने भून लिया है अच्छी तरह दही डाल के, और अब अंडे भी बॉईल हो चुके हैं और ये मटेरियल भी इसमें अच्छी तरह मसाला मिक्स करके रख दिया था। इसमें अच्छा नमक वगैरह मसाला रह चुका है। अब इन अंडों के ऊपर कीमा चढ़ाते हैं। पहले आप हाथ पे ऑयल लगा लें इस तरह, और अंदाजे से 1 अंडे के बराबर आप एक ही अपनी हथेली पे इसको पूरा फैला लें। ऑयल साथ हल्का सा लगाएं, पूरा फैलाएं। बीच में एक अंडा है, इसको इस तरह आराम से प्याज पूरा कवर करना है। अच्छी तरह टाइट बाइंडिंग करनी है इसकी। सारे कोफ्तों को इसी तरह करना है। ऑयल भी हल्की आंच पे हमने रख दी है, तब तक इनको हम कर लेते हैं कोफ्तों को। खूबसूरत माशाल्लाह स्मूथ बने, सारे इसी तरह करते जाते हैं। हथेली अच्छी तरह फैला लें, इस तरह कर लें पेड़े की शक्ल में। फिर इसको प्रेस करें और पूरी हथेली पे फैला दें। 1-2 दफ़ा आप बनाएंगे, आपके हाथ पे बैठ जाएंगे और फिर आपकी हर दावत की ये ज़ीनत होंगी कोफ्ते। आपका दिल चाहेगा हर दावत पे आप कोफ्ते बनाएं, तो फिर दावत की शान ही दोबारा हो जाती है। अच्छी तरह बाइंडिंग करें। ऑयल भी हल्की आंच पे पड़ा हुआ है, जैसे हम इनकी तैयारी भी कर लेंगे। मसाले में मैंने दही आधा यूज़ किया है। आपने अगर ज़्यादा मसाला ग्रेवी ज़्यादा बनानी है तो आप सारा दही यूज़ कर लें। मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए थी।
ये देखिए सुनहरी होना शुरू हो गया। हम आहिस्ता आहिस्ता जो जो सुनहरी हो रहा है हम निकालते जा रहे हैं और फिर ग्रेवी में शामिल करेंगे और धनिया हरी मिर्च डाल के बराबर इसको जिसके साथ खाना चाहते खाएं। खमीरी रोटी, नान, पुलाव, ये देखिए इस तरह काफ़ी सुनहरी करें। ज़बरदस्त कलर आ रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इजी भी बहुत है, बहुत इजी। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग ये देखिए मसाला कितना स्मूथ और कितना अच्छा भून चुका है। इसने ऑयल छोड़ दिया। ये देखिए अब इसमें कोफ्ते टिका लेते हैं अच्छी पैन में कोटिंग करके। जितनी मर्जी हिलाएं ये नहीं टूटेंगे। ग्रेवी के लिए आप गर्म पानी है, गर्म पानी डाल देंगे। पहले जोश आ जाएगा फिर हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं, फिर धनिया वगैरह डालेंगे। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।